हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन से। जो टॉपिक है वो हमारा है सेक्सुअल सिलेक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है और कितने तरीके से होता है। ओके, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है हमारे लिए कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस किस टर्म के लिए क्या चीज़ यूज हो रही है। तो आज यहाँ इस क्लास में हम इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखेंगे सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन मतलब ये चीज समझ आ रही है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्लियर? सेक्सुअल सिलेक्शन में हम क्या देखेंगे कि वो अपने मेटिंग पार्टनर को, कोई ऑर्गेनिज्म अपनी मेटिंग पार्टनर को किस तरीके से सिलेक्ट करता है, किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या कैरेक्टर्स वो क्या किस तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्लियर? सेक्सुअल सिलेक्शन जो टर्म है ये प्रोड्यूस किया गया है किसके किसके थ्रू? चार्ल्स डार्विन। सबसे पहले सेक्सुअल सिलेक्शन जो टर्म है इसको चार्ल्स डार्विन ने दिया था 1859 में। 1859 में अपनी इनकी एक बुक थी चार्ल्स डार्विन की, जिसको आप जानते होंगे ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो डार्विन साहब की जो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक थी उसमें इन्होंने 1859 में दिया था सेक्सुअल सिलेक्शन टर्म दिया था और इसके बारे में बताया था। सबसे पहले सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ हेल्दी पार्टनर फॉर मेटिंग। सिलेक्शन ऑफ हेल्दी पार्टनर फॉर मेटिंग, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि सिलेक्ट करता है कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल जो है वो एक हेल्दी पार्टनर को सिलेक्ट करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, मेटिंग के लिए। कि जो ये इसलिए हेल्दी पार्टनर को सिलेक्ट करता है ताकि इनकी जो आने वाली प्रोजनी हो, जो इनके होने वाले बच्चे हों, वो हेल्दी हो, वो स्पेशल कैरेक्टर वाले हों, ताकि नेचुरल सिलेक्शन टर्म सुना होगा आपने। तो जब नेचुरल सिलेक्शन में नेचर के अकॉर्डिंग वो खुद को अडॉप्ट करें, वो किस तरीके के पार्टनर को सिलेक्ट करें कि जो उनकी आने वाली प्रोजनी है वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर सके। यही होता है मोटिव मेन रिप्रोडक्शन का। मेन मोटिव क्या होता है एनिमल का? कि उनकी जो जनरेशन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहे। यही होता है ना कि लोग ये सोचते हैं कि लड़का होगा तो हमारे वंश को आगे ले जाएगा। तो उसी तरीके से एनिमल्स में क्या होता है ना कि वो अपने जो रिप्रोड्यूस करेंगे, जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, बच्चे होंगे, वो स्पेशल कैरेक्टर के हों, बहुत अच्छे कैरेक्टर हों, इसलिए वो हेल्दी पार्टनर को मेटिंग के लिए यूज करते हैं। क्लियर? जब हेल्दी पार्टनर होगा तो उसका डीएनए भी बहुत स्पेशल कैरेक्टर वाला होगा, बहुत नए कैरेक्टर उसमें इस तरीके से होंगे जो नेचर में कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी तरीके में वो सर्वाइव कर जाएंगे। क्लियर? ट्रेट्स ये किस बेसिस पर हेल्दी मानते हैं? सर्वाइवल एंड फिटनेस। उनका जो सर्वाइवल हो और फिटनेस हो वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, उसी मेटिंग पार्टनर को वो सिलेक्ट करते हैं। क्लियर? तो यही मतलब हमारा सेक्सुअल सिलेक्शन में कि सिलेक्ट करते हैं एक हेल्दी पार्टनर को फॉर मेटिंग, जिससे उनके आगे आने वाले जो पीढ़ी है, जो वंश है, उनके जो वंश होंगे, जो बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे और स्पेशल कैरेक्टर के हों, ताकि वो किसी भी कोई भी इन्वायरमेंट हो, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी उस चीज में वो सर्वाइव कर सके। क्लियर? ये कितने टाइप्स का होता है? तो सेक्सुअल सिलेक्शन जो है 2 टाइप्स का होता है, जिसमें होता है मोनोगैमस एंड पॉलीगैमस। 2 टाइप्स में होता है, मोनोगैमस एंड पॉलीगैमस। देखते हैं अब हम कि मोनोगैमस क्या होता है और किस ऑर्गेनिज्म में मोनोगैमस टाइप का सेक्सुअल सिलेक्शन पाया जाता है। मोनोगैमस में क्या होता है? मोनो मीन्स होता है एक, मोनो मीन्स होता है एक, गैमस मतलब गैमीट होता है वैसे। क्लियर? तो मोनोगैमस, नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब जो इसमें मेल एंड फीमेल होगा, जो मेल एंड फीमेल होगा उसके उसमें क्या होता है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा इसमें मेल है और कौन सा फीमेल है। आप देख करके किसी भी तरीके से उनको ये बता नहीं सकते कि उनका डाइमॉर्फिज्म, यानी कि उनको देख करके आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इसमें कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। तो मोनोगैमस में नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हो गया, नो सिलेक्शन पावर, किसी भी तरीके का सिलेक्शन पावर यूज नहीं होता है, कोई भी सिलेक्शन पावर नहीं होता है ना मेल के पास ना फीमेल के पास, कि आप अपने अकॉर्डिंग स्वयंवर कर सको कि हम इस पार्टनर के साथ मेटिंग करेंगे। ना मेल इस चीज को कर सकता है ना फीमेल, यानी कि उनका स्वयंवर नहीं हो सकता। तो नो सिलेक्शन पावर, किसी के पास सिलेक्शन पावर नहीं है। नो सिलेक्शन प्रेशर, जब किसी जैसे मेल है उसके पास अगर सिलेक्शन पावर नहीं है
तो फीमेल के पास सिलेक्शन प्रेशर नहीं होगा। क्लियर। और वो सेम वाइस वर्सा, अगर फीमेल के पास सिलेक्शन पावर नहीं है तो मेल के पास सिलेक्शन प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि क्या है, मोनोगैमस की बात कर रहे हैं, ना कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। जब देखकर आप पहचान नहीं पा रहे हो कि मेल और फीमेल कौन है, तो आप ये कैसे जान सकते हो कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर का है, या फिर जैसे होता है ह्यूमन बींग्स में क्या कि देखते हैं कि लड़की सुंदर है कि नहीं, लड़का हैंडसम होना चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम ना, कि ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कि डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं उस चीज को। बट मोनोगैमस में क्या हो रहा है कि आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो उनको अलग अलग। जब मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो प्रेशर एंड पावर का चांस ही नहीं होता। तो याद रखिएगा कि मोनोगैमस में सिलेक्शन पावर भी नहीं होता है एंड सिलेक्शन प्रेशर भी नहीं होता है, ना मेल पर होता है ना फीमेल पे। और ना ही मोनोगैमस में, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए, लड़का सुंदर होना चाहिए, खानदान ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें मोनोगैमस में नहीं होता है, कि किसी तरीके का कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है उनका। एनर्जी कॉस्ट सेम, और एनर्जी कॉस्ट भी सेम है। अगर सरकारी नौकरी वाले हैं तो दोनों सरकारी नौकरी वाले हैं, अगर नहीं है तो दोनों सरकारी नौकरी से नहीं है। तो कोई भी किसी ये नहीं कह सकता कि यार तुम कम सुंदर हो या तुम्हारे पास ये नौकरी नहीं है। तो इस चीज का कोई भेदभाव नहीं होता है इनमें, क्योंकि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा, एकदम चिल रहते हैं मोनोगैमस वाले, कि ना इनको किसी को सिलेक्ट करने की टेंशन है, ना सिलेक्ट करवाने की टेंशन है खुद को। तो ये है हमारा मोनोगैमस। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर हम, तो इसको आपने इस तरीके से याद किया। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि आप एग्जाम्पल में मोनोगैमस को किस तरीके से लेंगे, तो मैरिड कपल, अब जिसकी शादी हो गई, जो मैरिड कपल है, अगर उनकी शादी हो गई, अरेंज मैरिज, लव मैरिज की बात नहीं कर रही मैं, अगर वो मैरिड कपल है, उनका जो है शादी हो गई, तो उनके पास कोई सिलेक्शन पावर नहीं रहा ना कि हम इससे शादी करेंगे, वो तो लव मैरिज की बात हुई। तो सिलेक्शन पावर यहाँ पे नहीं होगा, ना ही सिलेक्शन प्रेशर है उसके पास कि यार मुझे सिलेक्ट करेगा ये बंदा ये बंदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैरिड कपल, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। तो मैरिड कपल किस में आएंगे, मोनोगैमस में। जिससे शादी हो गई है उसी के साथ उसको मेटिंग करना है, उसी के साथ अपने रिप्रोड्यूस कर अपने ऑफस्प्रिंग बनाने हैं उनको। तो ये हो गया मैरिड कपल्स। प्रेयरी वॉल्स होती हैं, वो क्या होती है, वो भी मोनोगैमस तरीके से ही रिप्रोड्यूस कर रही होती हैं। गिबन्स एंड टिटी मंकी की बात करते हैं तो वो भी क्या कर रहे होते हैं, वो भी मोनोगैमस। अगर एक मेल मंकी के साथ रिप्रोड्यूस कर रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मंकी उसको दिख गया उसके साथ रिप्रोड्यूस करेगी, ऐसा नहीं है। वो एक के लिए क्या होती है, लॉयल्टी रहती है। बात करें अगर हम लॉयल्टी वर्ड, जो कि बहुत ट्रेंडिंग चलता है हमारी आज की जनरेशन में, तो इसमें क्या होता है कि मेल हो या फीमेल हो, बहुत लॉयल होते हैं अपने पार्टनर के लिए। ठीक है। और फिर बात करते हैं सॉन का एग्जाम्पल तो आपने सुना होगा कि बहुत लॉयल रहते हैं अपने मेल एंड फीमेल पार्टनर के लिए। तो मोनोगैमस में यही है कि लॉयल्टी बहुत होती है इनमें। अगर मैरिड कपल हैं तो मैरिड कपल में, अभी आज की बात हम छोड़ देते हैं, पहले तो यही होता था ना कि डाइवोर्स वर्स का कोई नाम निशान नहीं होता था, आज के टाइम पे तो कुछ भी चल रहा है, तो वो चीज आप अवॉइड करिएगा। बट अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैरिड कपल, प्रेयरी वॉल्स, गिब्बन एंड टिटी मंकी एंड सो ऑन। इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक इनका पार्टनर होगा। ऐसा नहीं है कि एक मेल है वो कई सारी फीमेल के साथ मीटिंग करेगा, ऐसा नहीं है। ना ही कोई फीमेल है बहुत सारे मेल के साथ मीटिंग करेगी, वो लॉयल्टी रखेंगे अपने पार्टनर के लिए। क्लियर। तो ये हमारा मोनोगैमस रहा। जैसे कोई फीमेल है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेल से ही मीटिंग करेगी, कोई मेल है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक सिंगल फीमेल से ही मीटिंग करेगा अपनी पूरी लाइफ ड्यूरेशन में। ओके। तो मोनोगैमस वाले बहुत ही ज्यादा लॉयल हैं। अब आप सोचिए कि आपको मोनोगैमस में होने के बाद लॉयल्टी रखनी है कि नहीं रखनी, वो आप पर निर्भर करता है। अब चलिए दूसरी बात करते हैं हम पॉलीगैमस की। पॉली मीन्स ही मेनी होता है, पॉली में ही क्या आ रहा है, पॉली मतलब मेनी। यहाँ पर क्या होगा, एक मेल जो है बहुत सारी फीमेल से मीटिंग कर सकता है, या फिर कोई फीमेल है वो बहुत सारे मेल के साथ मीटिंग कर सकता है। जैसे कोई मेल है वो बहुत सारी फीमेल के साथ मीटिंग कर लेगा। अब आपको सोचना है कि आपको मोनोगैमस में आना है या पॉलीगैमस में। मैंने तो समझा दिया आपको कि मैरिड कपल्स का और प्रेयरी वॉल्स, गिब्बन्स एंड सॉन्स का एग्जांपल मोनोगैमस के लिए। पॉलीगैमस में क्या हुआ कि एक मेल बहुत सारी मेल से मेटिंग कर सकता है, या फिर कोई एक फीमेल बहुत सारे मेल से। तो मोनोगैमस एंड पॉलीगैमस तो आपको क्लियर हुआ। इसमें क्या होगा, पॉलीगैमस में जब कोई एक मेल बहुत सारी फीमेल से रिप्रोड्यूस कर रहा है, मेटिंग कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डायमॉर्फिज्म तो होगी।
कुछ स्पेशल कैरेक्टर होंगे, इसीलिए क्या हो रहा है कि सिलेक्शन पावर हो रही है इसमें, सिलेक्शन पावर भी बन रही है यहाँ पे, सिलेक्शन प्रेशर भी हो रहा है, क्योंकि एक सिंगल बंदा अगर उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होंगी तभी उसे बहुत सारे लोग अप्रोच करेंगे ना। तो इस तरीके से लीजिए, कोरिलेट करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। जैसे पॉलीगैमस में क्या होगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाएगी। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में ये होगा, या फिर मेल जो है, मेल या फीमेल, या तो बहुत बहुत क्या होंगे, वो बहुत स्पेशल कैरेक्टर वाले होंगे, या फिर उनकी साइज में कोई डिफरेंस होगा। इस तरीके से कोई ना कोई डाइमॉर्फिज्म पाई जाएगी, जिससे वो अदर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव ऑब्जर्वेशन ऐसे हो सकते हैं कि हाँ ये तो बहुत अट्रैक्टिव है, इसमें कुछ अलग है चीजें, तो डाइमॉर्फिज्म यहाँ पर पाई जाती है। बल्कि जब हम बात कर रहे थे मोनोगैमस की, तो वहां पे नहीं पाया जा रहा था डाइमॉर्फिज्म। और सिलेक्शन चॉइस एंड पावर भी होगा, जब कोई एक चीज बहुत सुपीरियर है तो वहां पे सिलेक्शन पावर एंड प्रेशर होगा। तो पॉलीगैमस में सिलेक्शन पावर भी हो रहा है, सिलेक्शन चॉइस एंड सिलेक्शन प्रेशर भी हो रहा है। अगर एक बहुत ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर का है, बहुत सुपीरियर है, तो अदर्स के पास तो ये आएगा ना कि उसके पास प्रेशर रहेगा कि मैं तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, यही बार बार सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उस पर स्पेशल कैरेक्टर है ना। तो इस तरीके से याद रखिए, सिलेक्शन प्रेशर भी होता है यहाँ पे, सिलेक्शन पावर भी होता है। एनर्जी कॉस्ट डिफरेंट, एनर्जी कॉस्ट भी डिफरेंट होती है। मोनोगैमस में सेम एनर्जी कॉस्ट थी, क्योंकि उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन है, चाहे मेल होगी चाहे फीमेल होगी, दोनों कंडीशन में दोनों के पास ही टेंशन है। अभी बात करेंगे हम आगे, पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री। अब दो तरीके से पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री, दो तरीके से हमारी पॉलीगैमस हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एक में मेल के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, एक में फीमेल के ऊपर होगा। एक में क्या होगा, फीमेल जो होगी ज्यादा सुपीरियर स्पेशल कैरेक्टर की होगी, एक में मेल होगा। तो किसमें क्या है, पॉलीगाइनी में क्या है एंड पॉलीएंड्री में क्या है, इस चीज को हम क्लियर करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, दोनों टर्म्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो हम इसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे और बर्डन भी ना लगे हमको ये। जब हम बात करते हैं पॉलीगाइनी की, पॉली मतलब मेनी, गायनी मतलब मोस्टली आप गायनी वर्ड का मतलब क्या लेते हो, गायनी। गायनी मतलब आपको लगता है कि कोई फीमेल की बात हो रही है, ये समझते हो ना। गायनोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो फीमेल के डॉक्टर्स होते हैं उनको गायनकोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, गायनकोलॉजिस्ट। तो आपको लगता है फीमेल, और पॉली मतलब मेनी, यानी कि बहुत सारी फीमेल के साथ चॉइस, ये होगा इसका टर्म। ये मत समझ लीजिएगा कि फीमेल बहुत सारे मेल के साथ, ये मत समझिएगा। आप एक एक वर्ड को तोड़िएगा, पॉली मतलब मेनी एंड गायनी मतलब फीमेल, बहुत सारी फीमेल के साथ एक मेल मेटिंग कर रहा है। एक मेल जो है वो बहुत सारी फीमेल के साथ मेटिंग कर सकता है, तो वहां पे हम पॉलीगाइनी की बात कर रहे होंगे। वही पॉली एंड्री वर्ड को अगर हम डिकोड करें, तो पॉली मतलब मेनी, एंड्री मतलब एंड्रस, एंड्रस मीन्स मेल होता है, तो बहुत सारे मेल हो गए। इसका अर्थ क्या हो गया, पॉली एंड्री, बहुत सारे मेल। तो यहाँ पे बहुत सारे मेल का मतलब ये हो गया, एक सिंगल फीमेल बहुत सारे मेल के साथ मेटिंग कर सकती है। तो सबसे पहले तो आप इस वर्ड को क्लियर रखेंगे, पॉलीगाइनी मीन्स एक मेल जो है बहुत सारी फीमेल के साथ मेटिंग कर सकता है। पॉली एंड्री में एक फीमेल बहुत सारे मेल के साथ, यानी कि पॉली एंड्री, एंड्री मीन्स बहुत सारे मेल आएंगे इसमें। जब बहुत सारे मेल आ रहे हैं, मीन्स फीमेल बहुत सारे मेल के साथ मेटिंग कर रही है। पॉलीगाइनी में बहुत सारी फीमेल के साथ एक मेल मेटिंग कर रहा है। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम, पॉलीगाइनी में क्या होगा। अब एक मेल बहुत सारी फीमेल के साथ मेटिंग कर रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि मेल ही फीमेल को सिलेक्ट कर रहा है ना, यही समझ में आ रहा होगा। बट ऐसा नहीं है, होता क्या है कि फीमेल चूज मेल, फीमेल क्या करती है, मेल को चूज करती है, और ऐसे मेल को चूज करेगी जिसमें स्पेशल कैरेक्टर हो, जो अट्रैक्टिव हो, जो औरों से अलग दिख रहा हो उनको, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमंस मिले तो लड़का सरकारी नौकरी से भी हो, ठीक है, हैंडसम भी हो, लॉयल भी हो, ठीक है, प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी हो उस पर। तो इस तरीके से स्पेशल कैरेक्टर वाले को ही सभी सिलेक्ट करना चाहते हैं, है ना। तो उसी तरीके से एनिमल में क्या होता है कि जैसे एक मेल है बहुत सारी फीमेल से मेटिंग कर सकता है, लेकिन इस मेल के पास बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। जब इसके पास बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर होंगे तभी ये सिलेक्ट होगा। तो मान लीजिए 10 मेल है, उसमें से एक के पास स्पेशल कैरेक्टर है, तो जो 9 और बच रहे हैं उनके ऊपर तो सिलेक्शन प्रेशर आ रहा है ना, सिलेक्शन प्रेशर आ रहा है इनके ऊपर।
और सिलेक्शन पावर किसमें है? फीमेल्स पर, कि वो डिसाइड करेंगी कि कौन सा कैरेक्टर, कौन सा मेल जो है वो हमको सिलेक्ट करना है। तो पावर तो फीमेल को मिल गई, स्पेशल कैरेक्टर जिसके पास रहेगा उसी पे प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? मेल ऑर्नामेंटेड होगा। ऑर्नामेंटेड मतलब सजा धजा, एकदम सुंदर दिखेगा, एकदम हैंडसम दिखेगा। ओके, तो एक मेल बहुत सारी फीमेल के साथ मेटिंग कर लेगा, लेकिन जो चॉइस होगी फीमेल चूज करेगी कि किस मेल के साथ मीटिंग करना है। तो जो सुंदर चीज रहेगी उससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे, होंगे ना। तो बहुत सारी मेल, जो फीमेल जो है एक मेल के साथ अगर मीटिंग कर रही हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, बहुत सारी फीमेल सिर्फ एक मेल के साथ मीटिंग करना चाह रही हैं, तो वो हमारा पॉली एंड्री हो रहा है। पॉली एंड्री हो रहा है, जिसमें एनर्जी कॉस्ट सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लगाएगा? फीमेल लगाएंगी। एनर्जी कॉस्ट फीमेल का लगाने का मतलब कि आपने मेल को चूज करा है कि हमें स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। तो जो इनके ऑफिसरिंग होंगे ना, तो उसकी देखभाल, पेरेंटल केयर जो है वो किसको करना पड़ेगा? फीमेल को करना पड़ेगा, कि इसने सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाले को इसने सिलेक्ट करा है, तो सारे काम काज अब किसको करने पड़ेंगे? फीमेल को करने पड़ेंगे। आपने सिलेक्ट करना है, अब झेलो। इस तरीके से इनका सिस्टम चल रहा होता है। सिलेक्शन पावर की बात करते हैं तो फीमेल की, मेल को किसने सिलेक्ट करा है? फीमेल ने सिलेक्ट करा है। तो सिलेक्शन पावर किसके पास है? फीमेल के पास है। वहीं सिलेक्शन प्रेशर किसके पास है? सिलेक्शन प्रेशर मेल के पास होगा, क्योंकि अगर जैसे भी हमने एग्जांपल लिया 10 मेल हैं, उसमें से एक के पास कैरेक्टर बहुत एडवांस्ड कैरेक्टर्स हैं, बहुत वो ऑर्नामेंटेड भी है बहुत सुंदर तरीके से, और बाकी 9 नहीं है, तो बाकी 9 जो बचे हैं उन पे प्रेशर होगा ना यार, कि मैं तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा हूँ, बार बार यही एक ही सिलेक्ट हो रहा है। तो प्रेशर किस पे आ रहा है? मेल पर। सिलेक्शन प्रेशर मेल पर आया, पावर फीमेल को मिलेगी, आप सिलेक्ट कर सकते हो। एनर्जी कॉस्ट भी फीमेल ही देगी, क्योंकि उसने सिलेक्ट करा है। वो घर वाले कहते हैं ना कि अभी तूने अपनी मर्जी से शादी करी है, तू अपने तरीके से देख, मैं उसमें कुछ भी नहीं करने जा रहा हूँ। उसी तरीके से कि अगर फीमेल ने सिलेक्ट किया है तो भाई काम भी तुमको ही करने पड़ेंगे, बच्चे भी तुमको ही पालने पड़ेंगे। तो एनर्जी कॉस्ट किसकी लगेगी? फीमेल की। सिलेक्शन पावर भी फीमेल के पास, सिलेक्शन प्रेशर मेल को मिलेगा, क्योंकि किसी एक के पास स्पेशल कैरेक्टर है और बार बार फीमेल्स क्या कर रही है? उसी को सिलेक्ट कर रही है। तो ये हमारा पॉलीगाइनी हुआ कि फीमेल्स क्या कर रही है? सिंगल को सिलेक्ट कर रही है। तो एक मेल बहुत सारे, एक जो सिंगल मेल है उसको कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी डिफरेंट डिफरेंट फीमेल के साथ मेटिंग के लिए। तो ये हमारा पॉलीगाइनी है, जिसमें मेल हैव ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर होगा। जैसे मोर देखा है आपने, मोर में पंख है उनके, वो बहुत सुंदर बहुत अट्रैक्टिव होंगे। तो क्या होगा? जिसमें बहुत सुंदर, जिसका पंख जो है बहुत सुंदर होगा, वही बार बार सिलेक्ट होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। ओके, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगी। डायमॉर्फिज्म होगी तभी तो पता लगेगा ना कि 10 में से कौन सा मेल बहुत सुंदर है, कौन सा नहीं सुंदर है। तो ये सब डायमॉर्फिज्म रहने पे ही वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी पाई जाएगी। जब हमने ऊपर ही देख लिया कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दोनों में पाया जा रहा है, पॉलीगाइनी में, पॉलीएंड्री में भी। यहाँ पे क्या होगा? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या होगा? जो मेल होगा, मेल लार्ज साइज का होगा एंड फीमेल स्मॉल साइज का, क्योंकि मेल को सिलेक्ट होना है। मेल को सिलेक्ट होना है तो उसको थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना है। तो मेल क्या है हमारा? लार्ज साइज का। ये सिंबल किसका है? मेल का। और ये फीमेल का। फीमेल स्मॉल होगी एंड मेल लार्ज होगा। तरीका क्वेश्चन इतने में से, जितना भी मैंने बताया आपको, इतने में से ही क्वेश्चन पुट अप होंगे, बट आप कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको एज सच जैसे मैंने बनाया ऐसे बना के आप पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि पॉलीगाइनी को कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एनिमल्स फॉलो करते हैं। मेनी बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स हैं जो क्या फॉलो करती हैं? पॉलीगाइनी। तो पेरेंटल केयर भी यहाँ पर यही भी पूछा जा सकता है कि पेरेंटल केयर कौन करता है? फिर इसमें पेरेंटल केयर कौन करेगा? यहाँ पे इतने के बाद आपको समझ में आया कि पेरेंटल केयर कौन करेगा। फीमेल ने अपनी मर्जी से सब कुछ किया है, तो फीमेल ही बच्चों को पालेगी। तो पेरेंटल केयर किसके ऊपर आएगा? फीमेल के पास। मेल भैया हट जाएगा साइड में कि यार तूने मुझे सिलेक्ट करा था, मैं नहीं कर रहा बच्चों का पालन पोषण। तो फीमेल क्या करेगी? पेरेंटल केयर भी करेगी। तो ये पूरा। और मैमल्स, कुछ मैमल्स है उसमें भी क्या होता है कि मेल्स पेरेंटल केयर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, फीमेल ही करती हैं। ओके, लेकिन मोनोगैमस में जब हमने देखा था, तो यहाँ अगर पेरेंटल केयर की बात करते हैं, तो यहाँ पे पेरेंटल केयर जो है, पेरेंटल केयर यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे।
इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे, इक्वली मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, बिकॉज कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है, कोई सिलेक्शन पावर नहीं है, कोई सिलेक्शन प्रेशर नहीं है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी कॉस्ट नहीं लग रही है, दोनों मतलब एनर्जी कॉस्ट लग रही है बट सिमिलर लग रही है, तो कोई किसी के ऊपर ये थोप नहीं सकता कि तुमने अपनी मर्जी से करा, सेम है सब चीजें, तो भाई सेम तरीके से आपको पेरेंटल केयर भी करनी पड़ेगी। पेरेंटल केयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मदर एंड फादर बोथ पर आएगी इन मोनोगेमस। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि पेरेंटल केयर जो है मोनोगेमस या पॉलीगेमस में, अगर पेरेंटल केयर की बात करते हैं कि दोनों मेल एंड फीमेल किस तरीके के सेक्सुअल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके के सेक्सुअल सिलेक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंटल केयर में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप बोल दीजिएगा मोनोगेमस में। क्लियर? अब ये हमने पढ़ लिया है पूरा पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं पॉलीएंड्री की। पॉलीएंड्री में क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी, एंड्री मीन्स मेल। एक फीमेल जो है बहुत सारे मेल से मेटिंग कर सकती है। क्या कर सकती है? एक फीमेल बहुत सारे मेल से मेटिंग कर सकती है। एक बात और याद रखिएगा, जो पॉलीगाइनी है ये बहुत ही मतलब ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। क्या है ये? कॉमन है। मोस्टली क्या होता है कि एक मेल ही बहुत सारी फीमेल से मेटिंग करता है, यही चीज इन्वायरमेंट में देखा जाता है, तो यही ऑब्जर्व किया जाता है कि पॉलीगाइनी बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कॉमन है, मोस्टली पॉलीगाइनी ही फॉलो हो रही होती है। पॉलीएंड्री क्या है? रेयर है, रेयर है, रेयरेस्ट नहीं बोल रही हूँ मैं, रेयर है इन कंपैरिजन टू पॉलीगाइनी। क्लियर? तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलीगैमस में जो पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री है, इसमें से मोस्ट कॉमन कौन है या मोस्ट रेयर कौन है? तो कॉमन की बात करेंगे तो पॉलीगाइनी होगी, क्योंकि मेल ज्यादा मेटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी फीमेल से मेटिंग कर लेते हैं। फीमेल के पास ये चांस कम होता है, बिकॉज अगर एक मेटिंग किया है और उसने वो प्रेग्नेंट है या उसको रिप्रोड्यूस करना है अभी, तो वो 9 मंथ तो वो नहीं कर सकती मेटिंग ना, फिर जिसका जैसा ड्यूरेशन होता है, तो वो 9 मंथ के लिए तो वो नहीं कर सकती। बट मेल तो फ्री है ना, मेल के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 9 मंथ उसको वो अभी बेबी को बर्थ देगा उसके बाद वो फिर से रेडी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेल बहुत सारी फीमेल के साथ मीटिंग कर सकता है, तो इस तरीके से ये मोस्ट कॉमन है। क्लियर? और वही बात करेंगे, जब एक फीमेल बहुत सारे मेल से मेटिंग कर रही है, तो भाई अगर वो मेटिंग कर रही है और फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, तो भाई 9 महीने की प्रोसेस तो उसको लगनी है, अगर हम मैमल्स या ह्यूमन बीइंग्स की बात करें। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पॉलीएंड्री में मेनी मतलब एक फीमेल बहुत सारे मेल से मेटिंग कर रही है। यहाँ पे क्या होगा? मेल चूज करेगा फीमेल को, फीमेल पर क्या आएगा? सिलेक्शन प्रेशर। सिलेक्शन प्रेशर किस पे आ रहा है? फीमेल पे, कि ये बहुत सारे मेल से मेटिंग कर सकती है, बट कंडीशन क्या है कि ये बहुत सुंदर होनी चाहिए। ऑर्नामेंटेशन किस पे होना चाहिए? फीमेल पे होना चाहिए। सिलेक्शन प्रेशर भी फीमेल पर ही आएगा। वही 10 फीमेल का एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे हमने 10 मेल में लिया था कि 10 फीमेल हैं, एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर की है, ऑर्नामेंटेशन भी है, डायमॉर्फिज्म में उसकी साइज भी लार्ज है, तो किसको सिलेक्ट करेंगे? जो बहुत 10 में से सबसे स्पेशल, जो सबसे यूनिक होगा, उसी कैरेक्टर को तो सिलेक्ट करना चाहेगा ना मेटिंग पार्टनर के लिए। तो जो चूज करेगा, जो सिलेक्शन पावर होगी वो मेल के पास होगी। एनर्जी कॉस्ट कौन लगाएगा? मेल लगाएगा। यहाँ पे एनर्जी कॉस्ट मेल लगाएगा, मेल एनर्जी कॉस्ट लगाएगा और फीमेल को सिलेक्ट करेगा। फीमेल को कौन सिलेक्ट कर रहा है? मेल। मेल चूज फीमेल। क्लियर? वन फीमेल विथ मल्टीपल, एक फीमेल जो है बहुत सारी मेल से मेटिंग कर सकती है, बट फीमेल को बहुत ही खूबसूरत होना पड़ेगा, ऑर्नामेंटेशन यानी कि होना पड़ेगा। डायमॉर्फिज्म में जब बात करेंगे तो फीमेल लार्ज होनी चाहिए, और सिलेक्शन प्रेशर भी फीमेल पर होगा, क्योंकि एक 10 में से सुंदर है, 10 में से एक सुंदर है, तो 9 पर सिलेक्शन प्रेशर जा रहा है। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि सिलेक्शन प्रेशर इसलिए जा रहा है कि फीमेल मेल को चूज कर रही, मतलब एक फीमेल बहुत सारे मेल से मेटिंग कर रही है, तो मेल चूज कर रहे हैं उस फीमेल को। जब मेल चूज करेंगे तो वो ये देखेंगे ना कि कौन सबसे अच्छा है, सबसे यूनिक है, तो एनर्जी कॉस्ट मेल की ज्यादा लगेगी। जब एनर्जी कॉस्ट मेल ज्यादा लगा रहा है, सिलेक्शन पावर भी मेल के पास है, तो यहाँ पे पेरेंटल केयर के चांसेस की जब बात करेंगे तो मेल पेरेंटल केयर ज्यादा करेगा। बच्चों और ऑफस्प्रिंग, यानी कि ऑफस्प्रिंग का जो पालन पोषण है उसका जो जिम्मेदारी होगी वो सब किस पे आएगी? वो मेल पर आएगी, तो इससे एनर्जी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। सिलेक्शन प्रेशर की बात करते हैं तो फीमेल पर आएगा,
अगर एक सुंदर है तो बार बार वही सिलेक्ट होगी, जब बार बार सिलेक्ट होगी तो उसको मेटिंग के चांस भी ज्यादा मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे पॉलीएंड्री फॉलो हो रही है इस तरीके से। फीमेल है ऑर्नामेंटेशन, वही कि उनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होगा जिससे वो देखने में सबसे सुंदर सबसे अलग दिखेंगे, तो ऑर्नामेंटेशन हो गया। सेक्सुअल डाइमॉर्फी में, ऑर्नामेंटेशन में जैसे बर्ड्स में होता है ना सिंगिंग, कोई बर्ड बहुत सुंदर गा रही है, या डांसिंग होता है मोर में नृत्य के बेसिस पर, तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है उनका ऑर्नामेंटेशन का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ह्यूमन में तो भाई सरकारी नौकरी, हैंडसम, गुड लुकिंग, ये सब चीजें चलती है, बट एनिमल्स में डांसिंग, सिंगिंग अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे बारहसिंगा सुना होगा तो उनका सींग, उनकी सींग जो होती है उसके बेसिस पर कि जितनी हैवी सींग है उसकी, वो उतना स्पेशल कैरेक्टर का मानेंगे उनको। तो उस तरीके से एनिमल्स में अलग अलग तरीके से सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन सिलेक्ट करते हैं, अदर एनिमल्स में भी सिलेक्शन पावर होती है, वो भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करते हैं। क्लियर। फीमेल है ऑर्नामेंटेशन। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होगी यहाँ पे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाएगी क्योंकि ये पॉलीगैमस में इंक्लूड है ना, पॉलीएंड्री एंड पॉलीगाइनी। तो यहाँ पर लार्ज साइज की बात करेंगे तो फीमेल होगी, क्योंकि फीमेल को सिलेक्ट होना है, और जिसको सिलेक्ट होना है उसको स्पेशल कैरेक्टर रखना ही पड़ेगा। एग्जाम में अगर आप 99.99% आएंगे तभी सिलेक्ट होंगे, यानी कि और सभी बच्चों से आपको स्पेशल कुछ परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। तो वही तरीका है कि फीमेल क्या होगी, लार्ज साइज की होगी, और जो मेल होंगे वो स्मॉल साइज के होंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कुछ कुछ शोर बर्ड्स हैं एंड पाइप फिशेज, और सम पाइप फिशेज है जो क्या फॉलो करती है, पॉलीएंड्री को। जैसे मैंने बोला ना कि ये जो हमारा पॉलीगाइनी है ये कॉमन है, और पॉलीएंड्री रेयर है। रीजन भी आपको पता है कि क्यों रेयर है, कि अगर एक मेल ने फीमेल के साथ मीटिंग की और फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो वो अगर 9th मंथ की ड्यूरेशन में जा रही है ताकि वो बेबी को बर्थ करे, तो उतने टाइम में 9 महीने में भी तो मेल के पास चांस है ना कि वो और मेटिंग कर सकता है। तो फीमेल को बहुत सारे मेल के साथ मेटिंग के चांसेस कम मिलते हैं, इसलिए ये रेयर है, और मेल में ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली एंड कॉमन है। तो क्लियर रखिएगा, भूलिएगा मत टर्म्स को भी, एक एक चीज सारी चीजें मिलते नहीं। अगर ये क्लास अच्छे से आपने एक दो बारी देख लेना यार, ट्रस्ट में यार भूलोगे नहीं आप, बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो मोनोगैमस एंड पॉलीगैमस की बात कर ली हमने। पेरेंटल केयर के बेसिस पर भी याद रखिएगा कि मोनोगैमस में सेम एनर्जी कॉस्ट लगती है, तो मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंटल केयर करते हैं। पॉलीगाइन में पेरेंटल केयर का प्रेशर किस पे आता है, तो पेरेंटल केयर जो है यहाँ पर करना पड़ता है फीमेल को, क्योंकि फीमेल मेल को सिलेक्ट कर रही होती है। यहाँ पे पॉलीगाइनी में मेल सिलेक्ट कर रहा होता है फीमेल को, इसलिए पेरेंटल केयर की जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आएगी वो मेल पर आएगी। बट एक बात आपको क्लियर है कि मेल इतनी जिम्मेदारी लेने वाले हैं नहीं बच्चों की, बट एक तरीके से ये है कि पॉलीएंड्री में मेल को इन कंपैरिजन टू फीमेल ज्यादा पेरेंटल केयर करना पड़ता है। तो ये हमारा टॉपिक रहा आज का, सेक्सुअल सिलेक्शन। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। इस तरीके से डायग्राम भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा कि पॉलीगाइनी का ऐसा है कि फीमेल, अगर इसको आपने यार इस इमेज को याद कर लिया दोनों, और इसको अच्छे से एक बार रीड कर लिया ना यार, भूलोगे नहीं आप। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर से नेक्स्ट लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।